ड्रामा सीरियल मास्टर एपिसोड नंबर 11 के टीज़र के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। बात करते हैं एपिसोड नंबर 11 में क्या होने जा रहा है। तो जनाब आपको बताते चलें कि इस एपिसोड के अंदर अब्दुर्रहमान और आयमा की लड़ाई होने वाली है। अब्दुर्रहमान के डॉक्यूमेंट जो कि फौजिया परवीन ने छुपा दिए थे, अब अब्दुर्रहमान को लगता है कि शायद आयमा ने मजाक में वो छुपाए हैं। अब्दुर्रहमान पहले ढूंढता रहता है, डॉक्यूमेंट्स तलाश करता रहता है, लेकिन जब नहीं मिलते तो आयमा के पास आके कहता है अब छोड़ दो ये सारा मजाक, मुझे बहुत तशवीश हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे डॉक्यूमेंट्स वापस दे दो। तो यहाँ आयमा इस बात की तस्दीक कर देती है कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान गुस्से में आ जाता है और पहले भी एहसास कमतरी का शिकार है। वो ये फील करता है कि शायद आयमा मुझे इस बार भी हराने की कोशिश कर रही है, मेरे डॉक्यूमेंट्स छुपा के मुझे बाहर नहीं जाने दे रही, और वो कहता है कि मेरे सारे ख्वाब छीन रही है मुझसे। लिहाजा वो यहाँ आयमा पे बहुत ज़्यादा गुस्से होता है और आयमा भी सामने से ये कह देती है कि आप हद पार कर रहे हो, मैं मेरे ऊपर आप इल्ज़ामात लगा रहे हो चोरी के, हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं छुपाए। तो यहाँ इस ड्रामा के अंदर एक बात बड़ी अजीब सी लग रही है कि आयमा और अब्दुर्रहमान के घर में अचानक से मानी टपक आता है और अचानक से ही फौजिया परवीन आ जाती हैं। ना कोई फ़ोन कॉल, ना कोई मतलब ऐसा बताया ही नहीं जाता कि कोई आ रहा है। ड्रामे के अंदर कुछ अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होता कि किसी के आने की कोई उम्मीद है, और अचानक से अब्दुर्रहमान और आयमा बैठे हैं, मानी टपक आता है। यार अब्दुर्रहमान बैठा है, अचानक से फौजिया आ जाती है। तो यहाँ लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फौजिया परवीन आई थी और आके उसने डॉक्यूमेंट्स, अब भला इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बैरून मुल्क जाना है और आपका वीज़ा भी वहीं पड़ा है, अब सारी पासपोर्ट वगैरह वहीं पड़े हैं और जनाब फ़ाइल बाहर रखी पड़ी है, और फौजिया परवीन आसानी से उसको देख भी लेती है और उसको छुपा भी देती है। अजीबोगरीब सी सिचुएशन क्रिएट की हुई है। स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ बीच में ये पंगा बहुत अजीब सा डाल दिया है कि फौजिया परवीन मुँह उठा के उधर मानी के घर पहुँची हुई है, इधर मुँह उठा के जनाब यहाँ आयमा के घर पहुँची हुई है। तो फौजिया परवीन के पेरेंट्स के बारे में बताया ही नहीं गया कि वो क्या हैं, किधर हैं और इसका बैकग्राउंड क्या है। बस जब देखो मुंह उठा के कभी उधर कभी इधर। चलो माना एक स्टोरी बनाई है आपने, स्टोरी अच्छी है, मैं मानता हूँ ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जो कि मतलब अंदरूनी कशमकश दिखाई जा रही है एक बंदे की, जो कि अपनी कज़न के साथ उसकी शादी हुई है और वो उसे समझता है कि हर बार उसे हरा देती है, और इस बार भी उसे लगता है कि वह दब के रहेगा, और उसके चचा और चाची ने इतनी ज़्यादा उसे मोहब्बत दी कि अब उसे वो मोहब्बत ऐसे लगता है जैसे एहसान है। मतलब उसकी अंदरूनी कशमकश जो है ना वो उसको दिखाया गया है, और शादी के बंधन में बंधने के बाद वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में फौजिया परवीन आती है और फौजिया परवीन सारे का सारा खेल बिगाड़ के चली जाती है। ये इस ड्रामा की स्टोरी है। लेकिन यहाँ अजीबोगरीब सिलसिला तब बनता है जब अचानक से वहाँ मानी खड़ा है और फौजिया वहाँ पहुँच जाती है, अचानक से अब्दुर्रहमान खड़ा है और वहाँ पे है। और जनाब लास्ट एपिसोड में तो अजीब बेवकूफ़ी का मंजर वहाँ दिखाया गया कि अब्दुर्रहमान अपनी बीवी के बातें वहाँ मानी के साथ कर रहा है, जबकि उसे मानी के बारे में शक भी था कि मानी और आयमा शायद आपस में मोहब्बत करते हो, चूँकि फौजिया परवीन ने अब्दुर्रहमान को बताया भी था। तो मतलब बकवास लगा वो सीन जिसके अंदर अब्दुर्रहमान और मानी बैठे हैं और मानी जो है वो अब्दुर्रहमान को समझा रहा है कि अपनी बीवी के साथ अच्छा वक्त स्पेंड करो और बाहर ना जाओ, और वहाँ पे जनाब अब्दुर्रहमान मानी से इजाज़त ले रहा है कि मुझे इस बार मौका दे, मुझे जाने दें। अजीबोगरीब सा सीन था। वैसे चलें वो तो सब गुजरा, अब एपिसोड नंबर 9 की बात एपिसोड नंबर 11 की बात करते हैं। यहाँ अब्दुर्रहमान और आयमा के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन दोनों को लेकर, अब्दुर्रहमान और आयमा को लेकर। बीच में एक दो सीन ऐसे भी आए कि वो खुश नज़र आए जब उन्होंने अब्दुर्रहमान और आयमा को देखा। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि अब्दुर्रहमान की जो सास है, मतलब आयमा की जो माँ, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है, क्योंकि आयमा जो है वो अब्दुर्रहमान के साथ अभी तक सही तरह से इनकी जोड़ी चल नहीं रही है। और उसके बाद जब अब्दुर्रहमान बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार है तो वहाँ पे भी उनको बहुत तशवीश है। गो के लास्ट एपिसोड में अब्दुर्रहमान की इज़्ज़त रख ली और आयमा मान गई थी कि ठीक है चलो 1 साल की बात है, आप चले जाओ। अंदर से नहीं मानना चाह रही थी, लेकिन अब्दुर्रहमान की खातर उसने ये कुर्बानी भी दी। तो अब्दुर्रहमान अब एपिसोड नंबर 11 के अंदर हम देखते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। आई डोंट नो कि इस एपिसोड के अंदर उसे मिल जाएंगे या नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं, ये तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं इस एपिसोड में ख़ास तौर पर जो मामला है वो मानी एक बार फिर टपकेगा आयमा के पास और आयमा को कहेगा कि कल क्या हुआ। तो आयमा उसे कहेगी कि आप मुझे ताना मीना दे रहे हो, और उसे कहेगी कि आप मुझे ये जतलाने आए हो कि मेरे ही खामद ने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। चले जी, होता है मियाँ बीवी में जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई चीज़ रख के भूल जाए तो फिर शक तो उसी पे ही जाता है। तो यहाँ उसको भी शक पड़ा है
कि जनाब शायद मेरी बीवी ने डॉक्यूमेंट्स इधर उधर कर दिए हैं। उसे लगता है कि वो शायद उसे बैरून मुल्क नहीं जाने दे रही है, और वैसे भी उसका जो करैक्टर बनाया गया है वो असासी कमतरी का शिकार बनाया गया है, तो उसको वैसा तो बिहेव करना होगा और हर बात पे गुस्से हो जाना, अपने आप को लो फील करना, फौजिया परवीन जैसी एक बकवास लड़की की बातों में आ जाना, ये सारी वो कहते हैं पंजाबी में कानों का कच्चा है, मतलब किसी की भी बात सुन के उस पर असर हो जाता है। तो यहाँ जनाब नहीं असर हो रहा तो एक आमा की मोहब्बत का नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ हम देखते हैं अना की जंग चल रही है। अना यहाँ अब्दुर्रहमान जो है वो अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा करना चाहता है, अपनी अना में है कि मैं कुछ बन के दिखाऊं। जो पेरेंट्स ने उसके लिए किया वो उस पर नहीं जाना चाह रहा, उसे लगता है वो सब मेरे ऊपर एहसानात हैं। और भाई आप कोई गैर नहीं थे, आप उसके भाई की औलाद थे, उसने आपके ऊपर एहसान नहीं किया, उसने जो पाला है इनकी बड़ी नेकी है, और वैसे भी आप डिज़र्व करते थे, आपका दुनिया में और कोई था नहीं, तो लिहाजा उन्हीं का हक था, उन्होंने आपको पालना था, और ऊपर से आपको उन्होंने अपनी बेटी भी दे दी है, तो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, और आप उनको बार बार यही कह रहे हो कि उन्होंने एहसान किए हैं, मुझे दबाना चाहते हैं। क्या दबाया उन्होंने, आपसे क्या काम लिया अल्लाह के बदले? तो मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप यूनिवर्सिटी के टॉपर हो, आपने टॉप किया यूनिवर्सिटी में और आपको इतनी समझ बूझ नहीं आई, आपने बस डिग्री के वो जो कागज़ हैं वही जमा किए हैं, आपको इतनी समझ बूझ नहीं आई कि ज़िंदगी क्या है और मेरे जो चचा चची हैं या सास ससुर हैं वो मेरे लिए क्या कुछ करते हैं, और ऊपर से जो उन्होंने आपको अपनी बेटी दी है वो आपसे कितनी मोहब्बत करती है, केयर करती है, आपकी इतनी ज़्यादा बकवास सुनती है, और ऊपर से आप उसे कमरे से बाहर कर देते हो, फिर भी वो आपकी लाज रखती है। सब जब बड़े बैठे होते हैं तो फिर भी आपकी लाज रखती है, वो आपके साथ हर तरह से अच्छा सलूक करती है और आप हर तरह से उसके साथ बदमजाजी करते हो। ये हमारी सोसाइटी का एक अक्स होता है भैया। तो हमें जो बीवियाँ होती हैं उनको भी इज़्ज़त देनी चाहिए। हर औरत का एक मुकाम है, बहन है, बीवी है, माँ है, हर एक का मुकाम है, उसको उसका मुकाम देना चाहिए। तो मतलब इनको ग़ुलाम नहीं समझना चाहिए, इनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। चलें जी, इस एपिसोड के अंदर एक प्यार मोहब्बत का सीन भी आता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि आयमा को चोट लगती है तो अब्दुर्रहमान वहाँ पे जाता है, और वो एपिसोड का शुरू है जब डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं हुई होती, ये उससे पहले का सीन है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा जब परेशान होता है तो आयमा उसे कहती है कि मेरी छोटी सी चोट पे परेशान हो गए हो, और जब ज़िंदगी में मुझे बड़ी चोट लगी तो फिर क्या करोगे? अब्दुर्रहमान परेशान भी होता है, लगता है कि चोट आने वाली है। और ये आने वाली जो एपिसोड्स हैं उनके अंदर हमें एडवांस में बताया जा रहा है कि आयमा को एक बहुत बड़ी चोट लगने वाली है। वो किसी भी लड़की का अब्दुर्रहमान को पसंद आ जाना, या फौजिया परवीन का चुंगल बहुत टाइट हो जाना, और फौजिया परवीन शायद ऐसी चाल चल जाए कि अब्दुर्रहमान और आयमा के दरमियान बहुत बड़ा गैप आ जाए, और हो सकता है कि कि आयमा के पेरेंट्स में से किसी एक की डेथ हो जाए, जैसा कि हार्ट प्रॉब्लम है जी आयमा के फादर को, तो पहले भी हो चुका है। तो मैं भी वो बर्दाश्त ना कर पाए कि अब्दुर्रहमान इतनी बदमजाजी करता है बेटी के साथ, और शायद उसकी डेथ हो जाए और आयमा अब्दुर्रहमान से बहुत ज़्यादा नफरत करना शुरू कर दे। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जुड़ी हुई हैं इस ड्रामा के साथ, कुछ भी हो सकता है। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।